चलिए आज दिमाग की उन गलियों में चलते हैं जहां की कहानियां अक्सर दुनिया की नजरों से छिपी रह जाती हैं। आज एक ऐसी ही कहानी की बात करेंगे। कभी न कभी हम सब ने ऐसी कोई हेडलाइन पढ़ी ही होगी, है ना? कि एक मरीज मेंटल असाइलम से भाग गया। और ये पढ़ते ही पता है दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? अरे जरूर पागल होगा। पर एक मिनट रुकिए, क्या हर भागने वाला वाकई पागल होता है? या फिर कहानी कुछ और है? क्या हालात किसी को भागने पर मजबूर कर सकते हैं? इसी सोच को, इसी धारणा को थोड़ा सा हिलाने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं। अजय की कहानी। तो ये है अजय, 25 साल का एक लड़का, शांत सा, काफी समझदार, हाँ बस थोड़ा अपनी ही दुनिया में रहता था, अकेला अकेला सा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसके परिवार वालों ने उसे खुद से बातें करते हुए देख लिया और बस जो चीज उन्हें समझ नहीं आई उसी चीज से वो डर गए। वो लोग उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने क्या कहा? शायद ये सिजोफ्रेनिया है। ध्यान दीजिए, सिर्फ एक शक था, कोई पक्की बात नहीं। और बस उसी शक के आधार पर बिना ज्यादा सोचे समझे अजय को एक मेंटल असाइलम में डाल दिया गया। कुछ ही हफ्ते बीते और खबर आई कि अजय वहां से भाग गया। समाज ने तो तुरंत अपना फैसला सुना दिया, देखो देखो पागल भाग गया। मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। असल में अजय को वहां इलाज तो मिल ही नहीं रहा था, उसे मिल रहा था डर और अकेलापन। कोई था ही नहीं जो उसकी बात सुनता। तो वो भागा, हाँ वो भागा, लेकिन इलाज से नहीं बल्कि उस अनदेखी से, उस उपेक्षा से। तो सवाल ये है कि अजय आखिर भागा क्यों? देखिए, इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। चलिए उसे समझने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि हम सबके अंदर, हर इंसान के अंदर आज़ादी की एक बेसिक इंस्टिंक्ट होती है, एक तड़प होती है। और जैसे ही हमारे दिमाग को लगता है कि उसे ज़बरदस्ती कहीं बंद किया जा रहा है, वो खुद को बचाने के लिए छटपटाता है, भागने की कोशिश करता है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जगह इलाज के लिए ही क्यों न बनाई गई हो। और यहीं पर इरादे और असलियत का फर्क सामने आता है। मतलब असाइलम का इरादा तो होता है किसी को ठीक करना, है ना? लेकिन जो इंसान अंदर बंद है, उसके लिए वो जगह एक जेल से कम नहीं होती। एक ऐसी जगह जहां उसकी आज़ादी पूरी तरह से छीन ली जाती है। और ये बात हमें खींच कर ले जाती है समाज की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई की तरफ। सच तो ये है कि हमारे समाज में आज भी मेंटल इलनेस का मतलब सीधे सीधे पागलपन निकाल लिया जाता है। जरा सोचिए, जब कोई मेंटल हॉस्पिटल का नाम लेता है तो दिमाग में कैसी इमेज बनती है? डर की या फिर मजाक उड़ाने वाली? और यही सोच, यही मानसिकता असाइलम के अंदर के माहौल को बिल्कुल जहरीला बना देती है। वो एक ऐसी जगह बन जाती है जो इंसान को ठीक करने के बजाय उसे अंदर से तोड़ देती है। वहां क्या मिलता है? ताने, डर, बेइज्जती और एक ऐसा अकेलापन जो खा जाने को दौड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो इंसान ठीक होने की उम्मीद से वहां जाता है ना, वो उस माहौल में पड़कर सच में और ज्यादा बीमार हो जाता है। तो क्या हम इस पूरी चीज को, इस भागने की घटना को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? तो अगली बार जब भी ऐसी कोई खबर सुनने को मिले कि कोई मेंटल असाइलम से भाग गया है, तो सीधे ये फैसला सुनाने के बजाय कि वो पागल है, एक पल रुक कर ये क्यों न सोचा जाए कि शायद वो सिर्फ अपनी बात सुनाने की कोशिश कर रहा था। उसका भागना शायद पागलपन नहीं, बल्कि अपनी आज़ादी, अपनी आवाज़, अपने होने के एहसास को वापस पाने की एक चीख थी। ये मदद से भागना नहीं था, ये खुद को बचाने की, जिंदा रहने की एक आखिरी बेताब कोशिश थी। तो आखिर में हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? बस यही कि असली इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं होता, वो समझ से शुरू होता है। किसी की बात को बस सुन लेना, उसे समझने की कोशिश करना, शायद यही दुनिया की सबसे ताकतवर दवा है।